दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं अपने ऑफिस के काम से पूना से मुंबई और मुंबई से पूना आता जाता रहता हूँ। एक रात मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना घटी कि वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। मैं अपनी मीटिंग ख़त्म कर पूना से मुंबई अपने घर आ रहा था। मीटिंग शाम को 7 बजे ख़त्म हुई तो मैंने सोचा सुबह का इंतज़ार क्या करना, कार में तो जाना है। रात को हाईवे पूरी तरह से खाली मिलेगा और मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। हालांकि मैं हर बार मीटिंग ख़त्म होने के बाद रात पूना में ही रुकता था और सुबह अपनी गाड़ी से मुंबई के लिए निकल जाता था। मगर अगली सुबह मेरी बीबी का जन्मदिन था, इसीलिए मैंने रात को निकलने का प्रोग्राम बनाया। मैं रात को हाईवे की परेशानियों के बारे में नहीं जानता था। इससे पहले मैं हमेशा दिन में ही सफ़र करता था, मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं। इसीलिए मैंने पूना में डिनर किया और रात 8 बजे मुंबई के लिए निकल पड़ा। रात 12 बजे मैं मुंबई पूना हाईवे पर पहुंच गया। मगर रात को ये हाईवे बहुत ही वीरान और डरावना लग रहा था। मैंने तो हर बार दिन में इस हाईवे पर सफ़र किया था। दिन में तो इस हाईवे पर काफ़ी गाड़ियां आती जाती थी, लेकिन रात को ये हाईवे पूरी तरह से वीरान था। आज रात तो हाईवे का नज़ारा कुछ और ही था। मन में हल्का सा डर था, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि रात को हाईवे इतना ज़्यादा वीरान होगा। रात का वक्त होने के कारण मैं धीमी आवाज़ में गाने सुनता जा रहा था। तभी अचानक मुझे दूर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो हाथ हिलाकर मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मैंने उसके करीब जाकर अपनी कार रोक दी। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका कद 5 फुट 6 इंच के करीब था। उसने माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी लगाई हुई थी और अपने लंबे बाल खुले छोड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। इतनी रात को अकेली औरत इस वीरान हाईवे पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी, उसे देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि इतनी रात को अकेली औरत इस वीरान हाईवे पर क्या कर रही है। तभी गाड़ी के डोर पर दस्तक हुई। मैंने शीशा नीचे किया। उसने कहा, मुझे हाईवे की दूसरी तरफ छोड़ दो। ये कहकर वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। अरे अरे ये क्या? पर वो कुछ नहीं सुनी। मैंने उसके साथ ज़्यादा बात भी नहीं की क्योंकि वो थोड़ी परेशान लग रही थी और उस अकेली औरत को इस वीरान हाईवे पर अकेला छोड़कर जाना भी ठीक नहीं था। पर मैं थोड़ा सा उसकी हरकतों से घबराया हुआ था, इसीलिए मैंने बार बार अपने रियर व्यू मिरर से उस पर नज़र रखी हुई थी। वो कुछ धीरे धीरे अपने मुंह में बड़बड़ा रही थी। मैंने हिम्मत कर कर पूछा, आप कौन हो और इस अंधेरी रात में हाईवे पर क्या कर रही हो? वो बड़बड़ाती रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर रुककर फिर मैंने पूछा, आखिर बताओ आप इतनी परेशान क्यों हो? वो फिर से अपने मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी और मेरी बात का उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। ये सब मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। मैं भी चुप होकर गाड़ी चलाने लगा। करीब करीब 10 मिनट के बाद मेरे कानों में आवाज़ आई, तुम्हें इस हाईवे पर अपनी कार नहीं रोकने चाहिए थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत बोल रही थी,
मैं घबराते हुए बोला, तुम मुझे क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी कार रोकी थी। मेरी मदद? वो डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता, इस हाईवे पर एक आत्मा है जो इस हाईवे से जाने वाले सभी लोगों को मार डालती है। ये बात सुनकर डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैं तो एक चुड़ैल के चंगुल में फंस गया था। मैंने बोला, मैडम आप जल्दी से मेरी कार से उतर जाओ। लेकिन वो कुछ ना बोली और फिर से अपने मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगी। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बस उस पर रियर व्यू मिरर से नज़र रखा हुआ था। तभी मेरी नज़र उसके बैग पर गई। उसमें खून निकल रहा था। अब मेरी हालत और भी ख़राब हो गई। कार के एसी में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। अब मैं जिद करने लगा कि आप मेरी गाड़ी से उतर जाओ मैडम, नहीं तो मैं कार यहीं बंद कर दूंगा। और मैंने कार रोक दिया। वो बोलने लगी, तुम पागल हो क्या? इस हाईवे पर कार मत रोको। जल्दी से अपनी कार चलाओ और यहाँ से निकलो। मैंने कहा, जब तक आप मेरी कार से नहीं उतरती मैं कार नहीं चलाऊँगा। आप पहले नीचे उतरो। वो बोली, पागल मत बनो, कार चलाओ। मैंने फिर से कार चलाने को मना कर दिया। तभी कार के दरवाजे से फिर से एक दस्तक हुई। इस बार कोई आदमी था। उसने कहा, भाई साहब मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं तो वैसे ही उस औरत से डरा हुआ था और वो औरत भी इतनी जिद्दी थी कि गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये आदमी मेरे साथ होगा तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कार मैंने चलानी शुरू कर दी। मेरा ध्यान अभी भी रियर व्यू मिरर पर था। मेरी बगल में बैठे हुए आदमी ने धीमी आवाज़ से मुझसे कहा, भाई ये औरत कौन है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता भाई। हाईवे पर आकर मेरी गाड़ी में बैठ गई और अब उतरने का नाम ही नहीं ले रही। तब से पता नहीं अपने मुंह में क्या बड़बड़ा रही है। आप कहो तो हम दोनों मिलकर उस औरत को नीचे उतार देते हैं। मैं भी राजी हो गया। मैंने गाड़ी रोकी और उस औरत को वहीं उतार दिया। वो चिल्ला रही थी, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, तुम पछताओगे, तुम बहुत बुरा फंस जाओगे। पर मैंने उसकी एक बात ना सुनी। उस औरत को वहीं हाईवे पर उतार कर मैं उस आदमी के साथ आगे बढ़ गया। उस आदमी ने बोला, शुक्र है वो औरत उतर गई। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अच्छा हुआ भाई। जब से वो औरत मेरी गाड़ी में बैठी थी मुझे उल्टी सीधी बातें बोलकर डरा रही थी। उस आदमी ने पूछा, वो औरत क्या बोल रही थी? मैंने कहा, वो कह रही थी कि हाईवे पर एक खतरनाक आत्मा है जो लोगों को मारती है। ये कहकर मैं हंसने लगा। तभी वो आदमी गुस्से से आग बबूला होकर बोला, वो औरत सही बोल रही थी। मेरी हंसी अचानक से रुक गई और मैं पागलों की तरह उस आदमी की ओर देखने लगा। मैंने कहा, मजाक मत करो भाई। उस आदमी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ। मुझे भी इसी हाईवे पर एक कार वाले ने मार दिया था। तब से मैं किसी भी कार वाले को इस हाईवे पर जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। वो औरत कौन थी? मैंने डरते हुए कहा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि वो एक तांत्रिक थी। उसके पति को भी मैंने मार दिया था। तब से वो लोगों को मुझसे बचाने के लिए कोशिश करती है, पर मैं उसे कभी भी सफल नहीं होने देता। तुम झूठ बोल रहे हो मुझे डराने के लिए। मैंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए उसे कहा,
नहीं, आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती। तो फिर वह बड़बड़ा क्या रही थी? मैंने पूछा। वो बड़बड़ा नहीं रही थी, वो मंत्रों का जाप कर रही थी मुझे इस कार से दूर रखने के लिए। मगर जब तूने कार रोककर उसे निकलने को कहा तब उसका ध्यान मंत्रों से हट गया और मैं तुम्हारे साथ कार में आ गया। उस आदमी ने डरावनी हंसी हंसते हुए मेरी जान ले ली। मैं भी अब आत्मा हूँ और हाईवे पर आने जाने वाले कार ड्राइवरों को